सो गाइस, एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम सारा दिन किचन में काम करते हैं, घर के काम करते हैं, तो हमारा पोस्चर जो है वो कुछ ऐसे रहता है, झुका हुआ। जो हर एक काम करते हुए, चाहे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हैं तब भी ऐसा है, और जब हम बर्तन धो रहे हैं तब भी पोस्चर ऐसा है, जब हम रोटी बना रहे हैं सेल्फ पर बेल रहे हैं तब भी हमारा पोस्चर ऐसा है। तो ये वाला जो पोस्चर है ना हमारा, यही मेन जड़ होती है हमारी पीठ में दर्द का। पोस्चर हमारा ये होना चाहिए, और ये पोस्चर रख कर हम काम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल वाली बात है। तो इसीलिए हमें एक्सरसाइज करनी हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, 15 मिनट एक्सरसाइज, अगर आप 15-20 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करती हैं ना, इसका मतलब आप बहाना बनाती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम आज की डेट में किसी के पास भी नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है, सारे काम हो जाते हैं, अपने लिए 15 मिनट नहीं होते हैं। ये तो बहाना ही हुआ ना। तो भाई 15 मिनट के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, पोस्चर आपको सीधा रखना है, और जब आपका पोस्चर सीधा होगा तो आपको दर्द होगी यहाँ पर, जो पोस्चर आपका ऐसे बना रहता है। आप नोटिस करेंगे कि वाकई में यार मैं इतनी मतलब झुकी हुई हूँ, मैं इतना मतलब मेरा वो हो रहा है, बॉडी जो है बेंड हो रखा है, आपको खुद फील होने लगेगा। अपनी बॉडी को स्ट्रेट करें, अपने कंधों को घुमा के सीधा करें, अपने आप को एकदम प्राउडली फील करें कि हाँ यार मैं एकदम स्ट्रेट हूँ। ऐसे झुकेंगी, वक्त के साथ झुकती 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 एकदम झुक जाएंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, उम्र बढ़ेगी, आप झुक मतलब एकदम झुकी हुई पीठ जिनकी होती है वैसी हो जाएंगी। तो ये ज़रूरी है, और सबके लिए, औरतों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है ये बात कि थोड़ी देर के लिए अपना एक्सरसाइज करें, या फिर नहीं कर सकते सीधे बैठ जाएं, एकदम अपने कंधों को ऐसे घुमाएं, सीधा करें और डीप ब्रीथ करें। इतना तो कर सकते हो ना। अपने पोस्चर को एक दिन में ज़रूर सही तरीके से बैठे, सीधा करें, अपने कंधों को, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करें कि हाँ यार एकदम लगे आपको। कुछ नहीं कर सकती ना, खाली जो ज़मीन होता है उसके ऊपर लेट जाएं, तब भी आपको काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा कि हाँ, जब आप ज़मीन पर सीधे लेटोगे ना, तब भी आपको थोड़े दर्द होंगे कि यार मैं सीधी लेटी हूँ, मुझे पेन हो रहे हैं थोड़े, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन आपका पोस्चर जो है वो सुधरेगा। पोस्चर सुधरना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखना। अगर आप चाहती हैं कि आप लंबे समय तक अच्छी दिखाई दें, आप लंबे समय तक हेल्दी रहें, तो आपका पोस्चर सही होना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस आता है खुद में एक, आप जब कुछ भी पहनती हैं आपको अच्छा लगता है। अगर आपका पोस्चर ही ऐसे हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आप कितना भी महंगा ड्रेस पहन लें, आप अच्छी नहीं लगेंगी। सच है, लेकिन थोड़ा कड़वा है, तो हजम कर लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। हेयर वॉश किए हैं, बहुत ही स्पेशल चीज़ से किए हैं। सीरियसली बहुत ड्राइनेस हो रही थी, डैंड्रफ हो रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना मेथी सीड्स भिगोए जाएं और उसके पानी से हेयर वॉश किया जाए। तो आज वही किया है। ये जो हेयर है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेटू आराम से करो, ठीक है, सामान आराम से रखो, ठीक है। से आगे आए, इसको पहले मैं लंच करवा देती हूँ, फिर एक्सरसाइज करेंगे और वेट लॉस के ऊपर बातचीत करेंगे, और जितना हो पाएगा उतना आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे चीजें चल रही है। तो करते हैं फिर आज का वीडियो स्टार्ट। आज हम लोग जो मेन बात है ना वो पोस्चर के ऊपर ही करने वाले हैं। जब आपका पोस्चर सही होता है ना, तब आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, आपकी जो बॉडी है वो अच्छी दिखाई देती है, और आपको पेन्स भी कम होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना जो फेस एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करूँगी। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताऊँगी जिससे आप अपना पोस्चर अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे को डबल चिन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो मैं ये एक्सरसाइज डेली ही करती हूँ। इससे काफ़ी हद तक मेरी डबल चिन कम हुई है, और धीरे धीरे करके उम्मीद करती हूँ कि गायब भी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है ना, एकदम स्ट्रेट बैठना है। सबसे पहले एकदम स्ट्रेट बैठना है आपको, और डीप ब्रीथ करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाना है, एकदम स्ट्रेच कर लेना है, फिर ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, और फिर अपने नेक को उठाते हुए पीछे की ओर जाना है, एकदम पीछे की ओर। जितना हो सके उतना आपको अपने आप को सीधा करना है। अपनी अकड़ी हुई पीठ को आज सीधा कर ही दो, फिर तुम पीछे की ओर स्ट्रेस आएगा और सामने से स्ट्रेस आएगा, ये दोनों जगह पर आपको स्ट्रेस फील होगा। जैसे ही आप अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, एकदम स्ट्रेट ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, साथ साथ आपको अपनी पीठ को पीछे की ओर, अपनी नेक को पीछे की ओर लेकर जाना है, दोनों तरफ स्ट्रेच बनेगा। और उसके बाद आपको
एहसास होगा कि आपका पोस्चर कितना सीधा हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखें कि आपको किस तरीके से बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है आपको। आपको स्ट्रेट बैठना है, कंधों को घुमाते हुए अच्छे से बैठना है, सीधे एकदम। और फिर अपने नीज़ के ऊपर आ जाना है, सीधे खड़े होना है और एकदम बैक अपनी स्ट्रेट करनी है जितना हो सके। हाथों को ऊपर की ओर घुमाते हुए आपको अपने एंकल्स पकड़ने हैं। जितना ऊपर हो सके ऐसे घुमाते हुए आपको एंकल पकड़ने हैं और फिर अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना है। ये एक्सरसाइज भी आपकी पीठ दर्द में आराम देगा और आपके पोस्चर को भी सही करेगा। अब जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने आपको पहले भी बताई है। ये कैट काउ एक्सरसाइज है। इससे आपकी जो बैकबोन है वो लचीली होगी, फ्लेक्सिबल होगी और आपकी पीठ के दर्द को आराम मिलेगा और आपका पोस्चर ज़बरदस्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक्सरसाइजेस आपको डेली करनी है, आपको अपना पोस्चर अच्छा करना है। और अगर आप ये एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते तो अपनी झुकी पीठ और झुका कॉन्फिडेंस पाओगे। सो गाइज, बस आज का मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ। हर दिन मैं आप लोगों को हेयर के लिए, स्किन के लिए और बॉडी वेट के लिए बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप परफेक्ट बने। आप अगर माँ बन गई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है। लाइफ तो यहाँ से शुरू हुई है। माँ बनने के बाद तो खूबसूरती और ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि अब आप 1 से 2 हो गई हैं या फिर 2 से 3 हो गई हैं। तो क्यों आपकी ब्यूटी खराब हुई? इसका रीज़न माँ बनना नहीं है, इसका रीज़न ये है कि आपने खुद पे ध्यान देना बंद कर दिया है। तो कितनी औरतें, कितनी लड़कियां खुद पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगी? मैं भी देखो कितनी हेल्दी हूँ, कितनी हेल्दी हो गई थी। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ और अपने आप को भी ठीक करूँ। खुद पर भी मैं हर दिन काम करती हूँ और आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ, ताकि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बना रहे। और सबसे ज़रूरी बात, अपने पैरों पर खड़ी रहें, कुछ ना कुछ ज़रूर कमाएं। कभी भी ऐसा ना सोचे कि यार घर परिवार से जो मिलेगा गुजारा कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, गलत नहीं है, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं। अगर कुछ पासा पलट गया, भगवान ने कुछ और सोचा हुआ तो आप क्या करेंगी? कम से कम अपने आप को इतना बना लें कि 2 रोटी आप अपने पैसे की कमा के खा सकें। कम से कम अपने आप को इतना काबिल कर लें कि भगवान ना करे जिंदगी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो किसी से मांगना ना पड़े। अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने ऊपर काम करें। जिस भी फील्ड में आप माहिर हैं उस पर ध्यान दें और खुद पर ध्यान दें। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी आपको कल एक नई सीख के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ, नई बातों के साथ, नई कहानी के साथ। कुकिंग पार्ट मैंने आज शूट नहीं किया है, अगर मैं शूट करूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी।